नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। खबर अलीराजपुर जिले से सपक्ष की क्रांति जन जागृति यात्रा। देश से जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी व लाल फीताशाही समाप्त करने के लिए एक और क्रांति की आवश्यकता है। यहाँ बात क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर पूर्व आईएएस व सपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि आज सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए जनता को जातियों में, वर्गों में व संप्रदायों में बांटने का काम कर रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में सामाजिक सद्भाव लाने के लिए समाज को जागृत करना आवश्यक है। सपक्ष पार्टी इसके लिए सपक्ष क्रांति जन जागृति यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत आजाद नगर में अमर शहीद आजाद की जन्मस्थली पर माल्यार्पण के साथ की जा रही है, तो वही समापन 30 सितंबर को भोपाल में होगा। तो वहीं आईएएस राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीणा घाणेकर ने ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौतों की बयान पर कहा कि पीड़ित लोगों को सहलाने की बजाय पवित्र सदन में ऐसे बयान दिए हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है, तो फिर इतने हजार करोड़ देकर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की क्या आवश्यकता है। सरकार अपनी कमियां, अभाव व गलतियों को बड़े मन से स्वीकार करे और कहे कि देश का कोई भी मरीज अब ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरेगा। केंद्र व राज्य सरकार नैतिक जिम्मेदारी ले, ऐसा सपक्ष का भी मत है। अलीराजपुर से जिला चीफ ब्यूरो जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। जब असहयोग आंदोलन चोरी छोरा कांड के बाद बंद कर दिया गया तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वो क्रांतिकारी बन गए। सेंडर्स की हत्या में, काकोरी कांड में और दिल्ली असेंबली में बम कांड में आप शामिल रहे और ये 3 धमाके इतने जोरदार थे कि अंग्रेजों ने लगभग 700 का स्पेशल टास्क फोर्स इनको गिरफ्तार करने, जिंदा या मुर्दा लाने के लिए गठित किया था। और इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पे ये अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पुलिस ने उनको ले लिया था। वहाँ इन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, दोनों से गोलीबारी हुई और अंततः वहाँ सपक्ष जन जागृति क्रांति यात्रा एक निकाल रहे हैं। आज भाभरा में जाकर हमने क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहीं से हम ये यात्रा की शुरुआत आज की है। ये यात्रा हमारी सभी ज़िलों में निकलेगी और ज़िलों में निकलने के बाद में 30 सितंबर को हम भोपाल में सब इकट्ठी होगी और वहाँ हम राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज देश में जो जातिवाद पनप रहा है, भाई भतीजावाद पनप रहा है, भ्रष्टाचार जो फैल रहा है और सत्ता पक्ष सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा है, इन सब को रोकना और इसके लिए जन जागृति लाना, ये हमारा उद्देश्य है। आज जो संगठन, बहुत सारे जातिवादी संगठन खड़े हो रहे हैं और सरकार को इनका प्रश्रय मिला हुआ है, तो इसको सब समाप्त करने की ज़रूरत है। इस देश में जातिवाद, संप्रदायवाद या धर्मवाद के बीच में फंसने के बजाय इस देश के विकास के लिए सामाजिक सद्भाव की आवश्यकता है। इसके लिए सपक्ष काम कर रहा है। चुनाव में तो सफलता नहीं मिली, उसके कारण क्या रहे? सपक्ष को हमने पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनाया था ताकि जो सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल जो खेल खेलते हैं उसको उजागर किया जा सके और कुछ हद तक हम सफल रहे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चैलेंज किया था कि कोई भी माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। उसके खिलाफ हम उतरे थे और उनको सत्ता से बेदखल किया। आज भी जो लोग जाति के नाम से कार्ड खेलते हैं उनके खिलाफ हम मैदान में हैं और रहेंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि इनसे नागनाथ और सांपनाथ, भाजपा और कांग्रेस जैसे लोग से आगे चलकर देश को बचाने की आवश्यकता है। उसके बारे में देखिए, नेमावर की घटना निंदनीय है। हम इस देश में जातिवादी भावना खत्म करने के लिए ही सपक्ष काम कर रही है। हम जनजातियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं कर सकते, न ही उस अत्याचार को बढ़ावा देंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी पक्ष आकर हिंसा करे या कोई भी पक्ष उसके खिलाफ उपद्रव करे, ये उचित नहीं है।
कानून की सीमा के भीतर सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। आज हमने क्रांतिकारी वीर श्री टंटिया मामा के प्रतिमा पर जाकर भी हमने माल्यार्पण किया। वहाँ हम लोगों ने अजाक्स और महान क्रांतिकारी श्री टंटिया मामा जी जो मंडाना तहसील के ग्राम बालोदा अहिर में उनका जन्म 1840 या 42 के बीच में कभी हुआ होगा, निश्चित तिथि नहीं है। वो एक महान क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने के लिए लगभग 2000 की सेना लगाई, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। उन्होंने इस क्षेत्र के लगभग 1700 ग्राम में जाके गांव वालों से चर्चा किया, उनको जागृत किया, उनके सहायता करते थे और अंग्रेज़ों के जितने जुल्म होते थे उसका वे विरोध करते थे। और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो इस आंदोलन में शामिल हुए थे और उसके बाद 1989 तक, जब तक वो पकड़े गए तब तक उन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाई। 1989 में जबलपुर में उनको फांसी दे दी गई, 1889 में। तो ये ऐसे एक महान क्रांतिकारी इस क्षेत्र में रहे हैं, मालवा निमाड़ क्षेत्र में, कि जिसका नाम, जिसकी शोहरत हमेशा अमर रहेगी। ये Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.